दोस्तों स्वागत है आपका देश विदेश की ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक नवजात शिशु में संक्रमण का गंभीर खतरा है बहुत कम, मां से अलग करने की जरूरत नहीं, शोध में हुआ खुलासा। जी हां, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों भारत में पबजी दीवानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हां, अब भारत में इस दिन लॉन्च होगा फिर से पबजी मोबाइल गेम। साथ ही दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार का आत्मनिर्भर भारत के लिए एक और बड़ा राहत पैकेज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी कर दिया है। तो इस बारे में आपको बताएंगे कि किन किन क्षेत्रों के लिए कितना ऐलान किया गया है और कितने पैसे अब सरकार राहत पैकेज के रूप में देगी। वहीं साथ ही दोस्तों पीएम किसान स्कीम के तहत आपके बैंक अकाउंट में खेती के लिए 18 दिन बाद आएंगे 2000 रुपए, जल्द करे ये काम। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों भारत के दुश्मनों के लिए एक बड़ी बुरी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, अब रूस से जल्द आने वाला है ये खतरनाक हथियार। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक की ओर से ग्राहकों के लिए बड़ी चेतावनी निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ, अब सावधान, भूलकर भी ना करे ये गलती। साथ ही दोस्तों धनतेरस दीपावली से पहले एयरटेल ने जीता लोगों का दिल, लेकर आ गया है अब ये धांसू ऐप। तो इस खबर के बारे में आपको थोड़ी देर में बताएंगे। वहीं साथ ही दोस्तों सरकार का ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए बड़ा फैसला, अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आएगा पूरा कंटेंट। तो इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि अब सरकार ने क्या फैसला लिया है। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से। पहली खबर, नवजात शिशुओं में संक्रमण का गंभीर खतरा बहुत कम, मां से अलग करने की जरूरत नहीं, शोध में हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, नवजात शिशुओं को गंभीर रूप से संक्रमित होने का खतरा न के बराबर होता है। ब्रिटिश नवजात बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण का परीक्षण करने के बाद खुलासा किया गया है। वहीं इंपीरियल कॉलेज लंदन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूफील्ड डिपार्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ का ये होती है, तो इसके बच्चों को जन्म के समय उसे अलग करने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। भारत में पबजी दीवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब भारत में इस दिन लॉन्च होगा फिर से पबजी मोबाइल ऐप। जी हां दोस्तों, करीब 1 महीने बाद पबजी मोबाइल ने भारत में वापसी की पुष्टि कर दी है। पबजी कॉर्पोरेशन ने भारत में पबजी मोबाइल की वापसी का ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि भारतीय यूजर्स के लिए स्पेशल गेम भी लॉन्च किया जाएगा। खास बात यह है कि नए गेम के लिए पबजी किसी भी चाइनीज कंपनियों से साझेदारी नहीं करने का फैसला किया है। पबजी ने भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री में $100 मिलियन निवेश करने का भी ऐलान किया है। कंपनी ने प्रेस रिलीज में कहा कि उसकी पेरेंट कंपनी क्राफ्टन आईएनसी भारत में $100 मिलियन का निवेश करेगी। ये निवेश भारत में गेम्स, ई स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आईटी इंडस्ट्रीज के लिए होगा। वहीं दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या भारत में पबजी एक बार फिर से आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपका क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार का आत्मनिर्भर भारत के लिए एक और राहत पैकेज, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया 3.0 का ऐलान। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत 12 नए राहत उपायों की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया। साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी तेजी से रिकवर कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत आज 2,65,080 करोड़ रुपए के बाहरी राहत उपायों की घोषणा की गई है। इस तरह सरकार और आरबीआई द्वारा अब तक कुल 29.87 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन की घोषणा हुई है। यह जीडीपी का 15% है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। भारत के दुश्मनों के लिए बुरी खबर, रूस से जल्द आने वाला है ये खतरनाक हथियार। जी हां दोस्तों, भारत को सतह से हवा में मार कराने वाली S-400 मिसाइल प्रणाली की जल्दी आपूर्ति करने के लिए रूस कड़ी मेहनत कर रहा है। रूसी मिशन के उप प्रमुख रोमन बबुकिसन ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इस मिसाइल प्रणाली की पहली खेप आपूर्ति अगले साल के अंत तक होनी है। एक ऑनलाइन प्रेस ब्रीफिंग में बबुकिसन ने कहा कि दोनों पक्ष परस्पर साजो सामान समर्थन समझौते पर काम कर रहे हैं। दोनों पक्ष अरबों डॉलर के सौदे के करीब है, जिसके तहत एक भारत रूस से संयुक्त उपक्रम भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 200 कामोव A-226T युद्ध हेलीकॉप्टर का उत्पादन भी करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और रूस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों फिलीपींस और कुछ अन्य देशों को निर्यात करने की भी योजना बनाए रहे हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा ने धर्मशाला में किया सुसाइड, कुत्ते की गले की रस्सी से लगाया फंदा। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा ने सुसाइड कर लिया है। बता दें कि गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धर्मशाला में बसरा ने मेकलोडगंज में जोड़ीबागा रोड पर स्थित एक कैफे के पास सुसाइड किया है। अभिनेता ने सुसाइड क्यों किया है, अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है।
कांगड़ा के एसपी विमुक्त रंजन ने मामले की पुष्टि की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि अभिनेता आसिफ बसरा पिछले 5 सालों से मेकलोडगंज में एक किराए के मकान में रह रहे थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पीएम किसान स्कीम आपके बैंक खाते में खेती के लिए आएंगे 18 दिन बाद 2000 रुपए, जल्द करे ये काम। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार अपनी सबसे बड़ी किसान योजना के तहत खेती के लिए आपके बैंक अकाउंट में फिर 2000 रुपए भेजने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 7वीं किस्त 1 दिसंबर से आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि 18 दिन बाद केंद्र सरकार आपके खाते में 2000 रुपए और डालेगी। इस स्कीम के तहत सालाना 3 किस्त में 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक किसानों को 6 किस्त भेजी जा चुकी है। वहीं पिछले 23 महीने में केंद्र सरकार ने 11.77 करोड़ किसानों को सीधे 95 करोड़ रुपए से अधिक की मदद दे चुकी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक की ग्राहकों को चेतावनी, भूलकर भी ना करे ये गलती। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई में अगर आपका खाता है तो ये खबर आपके लिए काफी जरूरी है। बैंक ने ग्राहकों को अलर्ट किया है कि आप किसी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के फेक मैसेज के चक्कर में न पड़े। बैंक ने आजकल हो रही धोखाधड़ी से ग्राहकों को सतर्क किया है। बैंक ने कहा कि जालसाज सोशल मीडिया पर फर्जी या भ्रामक मैसेज भेज रहे हैं। फिलहाल बैंक की ओर से ग्राहकों को इस तरह से कोई भी मैसेज नहीं भेजे जा रहे। एसबीआई ने ट्वीट I was trying to lose weight. I needed an expert advice. मैसेज के चक्कर में न पड़े। बैंक ने आजकल हो रही धोखाधड़ी से ग्राहकों को सतर्क किया है। बैंक ने कहा कि जालसाज सोशल मीडिया पर फर्जी या भ्रामक मैसेज भेज रहे हैं। फिलहाल बैंक की ओर से ग्राहकों को इस तरह से कोई भी मैसेज नहीं भेजे जा रहे। एसबीआई ने ट्वीट में ग्राहकों को सावधान किया है। एसबीआई ने कहा कि ग्राहकों से अनुरोध है कि वे सोशल मीडिया पर सतर्क रहे और किसी भी भ्रामक और फर्जी संदेश में न आए। बैंक ने कहा कि अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। इसी के साथ ही बैंक ने कहा कि ग्राहक किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल संदेश में न आए। बैंक ने कहा कि अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। इसी के साथ ही बैंक ने कहा कि ग्राहक किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर न करे। ऐसा करने से ग्राहकों के खाते में जमा राशि उड़ सकती है। बैंक ने कहा कि आप अपना एटीएम पिन, कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर और ओटीपी को कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आपको बता दें कि इससे पहले बैंक ने एसबीआई के नाम पर चल रही फर्जी वेबसाइट को लेकर भी अलर्ट जारी किया था। बैंक ने कहा था कि एसबीआई के ग्राहकों को ऐसे संदेशों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो उन्हें इस वेबसाइट पर पासवर्ड और अकाउंट से जुड़े जानकारी अपडेट करने के लिए कह रही हो। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सरकार का ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए बड़ा फैसला, अब सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आएगा पूरा कंटेंट। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि सभी ऑनलाइन फिल्मों, ऑडियो वीडियो कार्यक्रम, ऑनलाइन समाचार और अन्य कंटेंट सामग्री जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाती है उसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया जाएगा। यानी कि देश में चलने वाले ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और कंटेंट प्रोग्राम अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इस आदेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू होगा। एएनआई ने ट्वीट कर बताया, सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत अब ऑनलाइन फिल्मों और वीडियो विजुअल कार्यक्रमों, ऑनलाइन समाचार और अन्य कंटेंट को इसके अंतर्गत लाने का आदेश जारी किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। एलआईसी पर बड़ी खबर, डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हुए दोनों देश, 3 चरणों में होगी पूरी प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, लद्दाख से आने वाले दिनों में एक अच्छी खबर आ सकती है। यहां पर मई के महीने से एलआईसी पर आमने सामने खड़ी दोनों देशों की सेनाएं विवाद वाले इलाके से कुछ दिनों पीछे हट सकती है। दरअसल दोनों देशों के बीच हाल ही में हुई 8वीं कोर्स कमांडर लेवल की बातचीत में सामने खड़ी दोनों देशों की सेनाएं विवाद वाले इलाके से कुछ दिनों पीछे हट सकती है। दरअसल दोनों देशों के बीच हाल ही में हुई 8वीं कोर्स कमांडर लेवल की बातचीत में डिसएंगेजमेंट प्लान को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों ने एएनआई को बताया कि डिसएंगेजमेंट प्लान से पेंगोंग लेक इलाके में 1 हफ्ते में 3 चरणों में किया जाएगा, जिसके तहत टैंक और बख्तरबंद कार्मिकों के वाहन सहित बख्तरबंद वाहनों की वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी से महत्वपूर्ण दूरी को लेकर जाना रहेगा। चर्चाओं के अनुसार एक दिन के भीतर टैंक और बख्तरबंद कार्मिकों के डिसएंगेजमेंट को अंजाम दिया जाना है। ये वार्ता 6 नवंबर को हुई थी, जिसमें विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के ब्रिगेडियर घई ने हिस्सा लिया था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, रिटायरमेंट नियमों में होगा बड़ा बदलाव।
जी हां दोस्तों, रिटायरमेंट को लेकर मोदी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार सेना के जवानों और अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर विचार कर रही है। खबर के अनुसार रक्षा मंत्रालय सेना के अति कुशल लोगों को लंबे समय तक एक साथ रखने की नीति पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द इसको लेकर आदेश जारी किया जा सकता है। इस बदलाव से कर्मचारियों को काफी लाभ पहुंच सकता है। आपको बता दें कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट की मौजूदा उम्र 54 साल को बढ़ाकर 57 साल करने की योजना है। वहीं ब्रिगेडियर और समकक्ष अधिकारियों की मौजूदा रिटायरमेंट उम्र 56 साल से बढ़कर 58 साल की जा सकती है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मोदी सरकार मेजर जनरलों की मौजूदा रिटायरमेंट उम्र 58 साल से बढ़ाकर 59 साल कर सकती है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल की रिटायरमेंट की आयु पहले की तरह 60 साल रहेगी। इस बदलाव पर सरकार बहुत जल्द मुहर लगाएगी। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।